अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी का होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यह सतलज नदी का भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यह सोन नदी नहीं मिलती है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है? तो यह गोदावरी नदी का है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? या शरावती नदी पर है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? या तिब्बत में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? या चंबल नदी पर किया गया है? रोम शहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा है? तो यह टाइबर नदी के तट पर बसा है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो यह नाइजर नदी पर है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? या दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि झारखंड में दामोदर नदी पर है। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह ब्यास नदी पर किया गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह झेलम नदी के किनारे बसा है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? यह महानदी पर उड़ीसा में है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी एवं अलकनंदा है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यह 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा इमादुद्दौला उपाधि किसे दी गई थी? तो यह मिर्जा गियास को। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। किस भारतीय शासक ने तराइन की लड़ाई 2 बार लड़ी? यह पृथ्वीराज चौहान थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? या सासाराम में स्थित है। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो यह 1950 को। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारत के राष्ट्रपति का रूप में क्रम क्या है? या 12वां है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह 22 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उनके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह 368 है। झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। मरांग गोमके या मुंडा राजा को और किस नाम से जाना जाते थे? तो यह जयपाल सिंह के नाम से जाने जाते थे। शिबू सोरेन को और किस नाम से जाने जाते थे? तो यह दिसोम गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ झारखंड के किस शहर से किया गया था? तो यह रांची शहर से किया गया था। मुकुंद नायक को और किस नाम से जाने जाते थे? तो यह प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से जाने जाते थे। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ पे है? धनबाद में। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 को हुई थी। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह चतरा जिला में स्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1985 को हुई थी। कब? 1985 को। कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कोडरमा जिला में स्थित है। और पालकोट झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2394.46 किलोमीटर। ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पलामू। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह चतरा जिला है। झारखंड राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में रघुवर दास किस विभाग के मंत्री थे? तो यह श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के मंत्री थे। झारखंड राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में यमुना सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो यह वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। झारखंड राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में देवदयाल कुशवाहा किस विभाग के मंत्री थे? तो यह कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। बराकर नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के किस जिले में दसम जलप्रपात स्थित है? तो यह हो जाएगा रांची जिला में। NSSK का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया? तो 1983 को अलग किया। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यह हो जाएगा बोम्बाइला देवी। यह हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 12। कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितना है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड तक विस्तार वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो NH 33 एवं NH 100 है। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण